Morning everyone. Yesterday we have discussed about laboratory thermometer. Today we are going to discuss about clinical thermometer. A clinical thermometer, or we can say doctor's thermometer, is used for measuring the body temperature of humans and animals. It has a narrow kink in the capillary tube just above the bulb. When the mercury expands, it pushes through the kink, but when it is taken out of the patient's mouth, mercury does not go back to the bulb. So the doctor can read the patient's temperature easily. The mercury can be brought back into the bulb by giving it a jerk after the thermometer has been read. Yes, see in diagram. क्लिनिकल थर्मोमीटर में किंक होती है। किंक का क्या काम होता है? ये जो बल्ब के अंदर मर्करी फिल है, ये टेम्परेचर के साथ एक्सपेंड हो जाती है और जब ये एक फिक्स पॉइंट पर रुक जाती है तो डॉक्टर थर्मोमीटर को पेशेंट के माउथ से बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद वो टेम्परेचर नोट करते हैं। इसलिए किंक प्रेजेंट होती है क्लिनिकल थर्मोमीटर में, ताकि पेशेंट्स के माउथ से बाहर लाने के बाद मर्करी बैक फ्लो ना करे। मर्करी बैक फ्लो तभी करेगी जब हम थर्मोमीटर को जर्क करेंगे, उसको नीचे की तरफ छिड़केंगे, ताकि वो दोबारा अपने जीरो लेवल पे आ जाए और दोबारा से टेम्परेचर मेज़र किया जा सके। इस किंक का क्या काम होता है? ये मर्करी के बैक फ्लो को रोकती है, ताकि पेशेंट के माउथ से जब क्लिनिकल थर्मोमीटर बाहर आए तो मर्करी एकदम से बैक फ्लो ना करे और डॉक्टर्स इजीली टेम्परेचर नोट कर सकें। नाउ, why is mercury considered an ideal liquid for thermometers? Why is mercury considered an ideal liquid for thermometers? Listen carefully. क्यों हम मर्करी को ही यूज़ करते हैं थर्मोमीटर में? फर्स्ट, क्योंकि मर्करी शाइनी और लिक्विड मेटल है जिसको हम इजीली देख सकते हैं, शाइनी होने की वजह से और लिक्विड होने की वजह से इजीली एक्सपेंड हो जाती है। सेकंड, मर्करी ग्लास से चिपकती नहीं है। मर्करी डज नॉट स्टिक टू द ग्लास। थर्ड, टेम्परेचर के घटने और बढ़ने से मर्करी इक्वल लेवल से एक्सपेंड होती है। फोर्थ, मर्करी फ्रीज होती है -39 डिग्री सेल्सियस पे और बॉयल होती है 357 डिग्री सेल्सियस पे। इससे हम -39 डिग्री सेल्सियस से 357 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। नाउ, हाउ टू यूज़ ए क्लिनिकल थर्मोमीटर? जैसे हमने लेबोरेटरी थर्मोमीटर में चेक किया था, ऐसे ही हम सबसे पहले स्मॉल डिविजन्स को चेक करेंगे कि एक स्मॉल डिवीज़न की वैल्यू कितनी है। उसके लिए हम सबसे पहले टू बिगर मार्क्स के बीच नंबर ऑफ डिविजन्स काउंट करेंगे कि बिगर मार्क्स के बीच में जो दो हैं, इनके बीच में कितने स्मॉल डिविजन्स हैं, उनको हम काउंट करेंगे। जैसे डायग्राम में हमें दिखा रखा है, 35 एंड 36 के बीच में 5 स्मॉल डिविजन्स हैं। अब फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ वन स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू, एक स्मॉल डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी? इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन टू बिगर मार्क्स। डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन टू बिगर मार्क्स कितना हो गया? 36 - 35 मीन्स 1 एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्मॉल डिविजन्स। अब उस डिफरेंस को मीन्स उस 1 को हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ डिविजन्स से, और नंबर ऑफ डिविजन्स कितनी है? 5। नाउ डिवाइड 1 बाय 5 एंड आंसर इज 0.2 डिग्री सेल्सियस। मीन्स एक स्मॉल डिवीजन की वैल्यू कितनी है? 0.2 डिग्री सेल्सियस।
तो इस स्केल से हम 0.2 डिग्री सेल्सियस तक की एक्यूरेट वैल्यू को मेज़र कर सकते हैं। जैसे 35 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 35.2, देन 35.4, 35.6, 35.8 एंड आफ्टर दैट 36 डिग्री सेल्सियस, और आगे भी फिर ऐसे ही। नाउ प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व्ड व्हाइल यूजिंग ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज़ करते टाइम हमें किन किन प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना है। फर्स्ट, सबसे पहले हम उसको वॉश करेंगे अल्कोहल या किसी भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में, फिर उसको हम ड्राई करेंगे। सेकंड स्टेप में टॉप एंड से होल्ड करना है हमें थर्मोमीटर को। ध्यान रहे थर्मोमीटर को बल्ब की साइड से होल्ड नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम मर्करी लेवल चेक करेंगे। देन मर्करी लेवल अगर 35 डिग्री सेल्सियस है तो हम यूज़ करेंगे, और नहीं तो हम थर्मोमीटर को जर्क करेंगे, मीन्स उसको छिड़केंगे 2-3 बार। जब मर्करी लेवल 35 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा तो हम उसको यूज़ करेंगे। उसके बाद थर्मोमीटर को हम टंग के नीचे या आर्मपिट में दबाएंगे, क्योंकि वहीं से हम टेम्परेचर को इजीली मेज़र कर सकते हैं। उसके बाद 1 मिनट के बाद थर्मोमीटर को बाहर निकाल कर मर्करी लेवल चेक करेंगे और टेम्परेचर को नोट करेंगे। टेम्परेचर हमारा किन यूनिट्स में होगा? डिग्री सेल्सियस में। उसके बाद हमें लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर का कंपैरिजन दिया हुआ है। हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में भी पढ़ चुके हैं और क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में भी। उसी को यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है। इस टेबल को अच्छे से रीड करना। रीड दिस केयरफुली। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।